देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाहर निकलते ही आपका दम घुट जाएगा। जी हां, हालात यही है क्योंकि प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में दम घोटू हालात हो चुके हैं। प्रदूषण के तमाम रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं और दिवाली से एक दिन बाद आप देखेंगे, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में आपको जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। हालात इस वक्त बेहद गंभीर हैं। तमाम ऐलान किए गए थे दिल्ली सरकार की ओर से कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। सरकार कई तरह के कदम उठा रही है कि दिवाली पर प्रदूषण का स्तर, जो पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो इस बार उस पर लगाम लगाएगी सरकार। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको एक प्रदूषण की काली चादर नज़र आएगी और ये हालात दिवाली की रात से ही देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दिवाली वाले दिन प्रदूषण किस स्तर पर पहुंचा था। जी हां, दिवाली से एक दिन पहले भी, हालांकि 3 तारीख को भी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। AQI 314 था, लेकिन 4 नवंबर को रिकॉर्ड्स काफ़ी डराने वाले सामने आए। 4 नवंबर को यानी कि दिवाली पर दिल्ली में दम घोटू हालात थे। AQI 382 पर पहुंच गया, जो कि बेहद गंभीर स्थिति होती है। PM10 का आंकड़ा देखिए तो आपको समझ आएगा कि हालात बद से बदतर हैं। PM10 716 पर पहुंचा, जबकि PM2.5 566 रिकॉर्ड किया गया। 4 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं बहुत ज़्यादा चिंता के हैं, और चिंता सिर्फ यहाँ पर दिल्ली के लोगों की नहीं है, बल्कि हालात को देखते हुए आप समझ सकते हैं उन लोगों की दिक्कत जो पहले से ही सांस की बीमारी से परेशान हैं। वो आज बहुत ही ज़्यादा कठिन समय में हैं, क्योंकि लगातार उनकी जो बीमारी है, उनकी जो दिक्कत है, वो बढ़ रही है। एक नॉर्मल इंसान भी घर से बाहर वॉक करने से पहले सोच रहा है, क्योंकि हालात जो हैं वो इस कदर भयावह नज़र आ रहे हैं कि वहाँ आप बिना मास्क के जा ही नहीं सकते। आंखों पर चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि आंखों में जलन हो रही है। इस बार की दिवाली पिछले साल की दिवाली से तो कम प्रदूषित रही, लेकिन अगर पिछले 2019 और 2018 की बात करें तो उन दोनों साल से इस बार का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली की हवा हो गई है। तो पिछले 3 साल की दिवाली पर दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित रही थी, दिल्ली में किस तरह से हालात थे, वो आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2020 की बात करें तो AQI दिवाली के दिन 414 रिकॉर्ड किया गया था और PM2.5 587 रहा। 2019 की बात करें तो AQI 337 था और PM2.5 345 रहा, जबकि 2018 में PM2.5 560 रिकॉर्ड किया गया। यानी कि 2020 की दिवाली बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी दिवाली के दिन हवा, और वहीं 2019 और 18 में दिवाली के दिन दिल्ली की हवा इस साल के मुकाबले कम प्रदूषित थी। तो दिल्ली में दिवाली के दिन जो हवा है वो कितनी प्रदूषित रही और उसका असर अगले दिन भी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। तो दिल्ली की हवा में प्रदूषण भयावह स्तर पर पहुंचा हुआ है। स्मोग आप देख रहे हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको प्रदूषण की वजह से एक काली चादर नज़र आ रही है और तमाम सवाल जो हैं यहाँ पर सरकार पर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने लोगों को उकसाया कि वो पटाखे जलाएं। क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर कल जो पटाखे जले उसमें हमने बहुत जगह पे बात की। काफ़ी लोगों ने इस बार, सामान्य लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, क्योंकि इस बार काफ़ी नीचे तक इसका अभियान चलाया गया था। RWA स्तर पे मीटिंग्स हुई थी मार्केट एसोसिएशंस ने, और कई जगह RWA के लोगों ने अपने अपने इलाके में लोगों से बात किया और पटाखों को जलने से रोकने के लिए उसके लिए अभियान भी चलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ये पटाखे कल जलवाए। उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है।
पटाखों से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पटाखों का प्रदूषण से लेना देना है, और आज पूरी दिल्ली देख रही है। तो दिल्ली सरकार के बयान पर पलटवार किया है बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया दिल्ली सरकार की नीतियों पर और ये कहा कि प्लान तो बहुत कुछ होता है लेकिन एग्जीक्यूट चीजें होती हुई नजर नहीं आती हैं। दिल्ली सरकार ने कई साल पहले कई तरह के ऐलान किए थे, इस बार भी कुछ कदम उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद आज दिल्ली में जो हालात हैं वो काफी भयावह हैं। और इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नाकामियों पर भी ठीकरा फोड़ा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कुछ नहीं करना चाहती, वो इन्हीं टेम्परेरी अरेंजमेंट से पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 2018 में उन्होंने दिल्ली के अंदर ग्रीन एक्शन प्लान लाए थे। 24 तरह के काम उन्हें करने थे, जिसमें उन्होंने बैटरी व्हीकल्स को प्रमोट करना था, सोलर एक्टिविटी को प्रमोट करना था, ग्रीन कॉरिडोर बनाना था, लास्ट मील कनेक्टिविटी करनी थी। इस जैसी 24 घोषणाएं की थी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं उन 24 घोषणाओं का क्या हुआ, जिसमें आपने बहुत सारा बजट, हजारों करोड़ रुपए का बजट उसमें दिया था, उसमें स्मॉग टावर भी लगाना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो नहीं किया। और इस तरह दिवाली पर आकर जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, जिसका रिजल्ट उनको सामने मिल गया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे, उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाया और इस कारण पोल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी जमकर घेरा है। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त का बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अगर आज दिल्ली के लोग जहरीली सांस ले रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनकी विफलताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी प्रदेशों में, जैसे कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि दिल्ली के अंदर कोई भी लोग पटाखे ना बेचें और ना चलाएं, परंतु पिछले 15 दिन से दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए आपने दीपावली का एक बहुत बड़ा सेट बनाया पूजा करने के लिए। केजरीवाल जी, अगर आप चाहते तो आप किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर सकते थे, परंतु आपको दिल्ली के पैसे से बाकी प्रदेशों में वोट लेने हैं। दिल्ली के लोग इस बार दीपावली नहीं बना रहे थे। उन सब के परिवारों में कोविड में आपकी सरकार की नाकामियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज आपको दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, परंतु फिर से आप केवल और केवल प्रचार की राजनीति कर रहे हैं। अगर आज के बाद दिल्ली में सांस लेने की वजह से, जहरीले हवा में सांस लेने की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपकी सरकार होगी। दिल्ली वाले इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन इस प्रदूषण के मुद्दे पर पॉलिटिक्स का तड़का भी लगा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।